दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक के अंदर मामूली सी गिरावट है, लेकिन बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट है और कुछ कुछ इंडेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इसके पीछे वजह है एफआई की बिकवाली। कल भी हमने बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी और आज भी लगभग दबाव है। इसके पीछे वजह ये बन रही है कि एफआई लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और जब से ये नया साल शुरू हुआ बिकवाली उनकी जारी है। दिसंबर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिकवाली की है, इस वजह से बाजार में दबाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी निकल के आ रही है कि इस समय जब हमारा बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है तो उनको लग रहा है कि इस समय करेक्शन हो सकता है और इसी वजह से वो अपना इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, क्योंकि जो दुनिया के दूसरे जो बाजार है वहाँ पे 10 से लेकर 20% का ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। वहाँ पे डिस्काउंट में मिल रहे हैं शेयर, लेकिन इस समय हमारा बाजार ऊपर है तो उनको लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ करेक्शन आ सकता है और इस वजह से वो इस समय अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो बड़े फंड हाउस है इंडिया के, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस समय भी कर रहे हैं, तो आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। लेकिन स्पेशली मेटल इंडेक्स के लिए समय काफ़ी फेवरेबल लग रहा है। जो भी समय माहौल बन रहा है वो पॉजिटिव है और इस वजह से मेटल इंडेक्स जो पिछले कई समय से देखे तो करेक्शन के दौर में था, आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अब तेजी का वातावरण बन सकता है। तो इस समय मौके का फायदा उठा के मेटल इंडेक्स में निवेश किया जा सकता है, स्पेशली टाटा स्टील में। तो अभी देख सकते हो कि लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स फिलहाल 60,194 के स्तर पे 462 पॉइंट की इस समय गिरावट दिखाई दे रही है, यानी 0.76% हमारा BSE सेंसेक्स गिरा हुआ है। और आप देख सकते हो कि आज बाजार ने शुरुआत पॉजिटिव की थी, लगभग 200-250 पॉइंट की तेजी के साथ शुरुआत की थी, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही हमने देखा कि बाजार की जो तेजी थी वो सारी खत्म हुई और बाजार हमारा रेड में आ गया और फिर उसके बाद में लगातार दबाव जारी रहा। टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 116 पर हुई और दिन का लो हमारा 114 का है और हाई आप देख सकते हो 116 का ही है। कल की क्लोजिंग 115 की थी और फिलहाल स्टॉक वहीं पर है, यानी 115 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.60% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक देखें तो अभी 2% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 117 के आसपास स्टॉक था, अभी फिलहाल 115 के आसपास है। लेकिन 6 मंथ के हिसाब से देखें तो स्टॉक में हमने 33% की शानदार तेजी देखी है, क्योंकि 6 महीने पहले स्टॉक 86 के आसपास था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से फिर से स्टॉक में हमें 0.60% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि 1 महीने पहले भी स्टॉक की प्राइस 115 के आसपास ही थी। अब 5 डेज के हिसाब से तो 1% की तेजी है, क्योंकि अभी इस समय थोड़ा सा स्टॉक आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल प्रदर्शन वैसा ही है, वॉल्यूम अच्छा खासा है। पिछले महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 2 बजे के पहले ही 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम फिर से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में टाटा स्टील आज नंबर 5 पे है, तो ये बड़ी बात है। वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है और लोग यहाँ पे मेटल सेक्टर में अब खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आने वाले समय में स्टील सेक्टर के लिए एक तरह से बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, क्योंकि सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। यानी आप देख सकते हो कि जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कल डिसीजन लिया गया है कि आने वाले समय में 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 19,744 करोड़ की एक बड़ी रकम मंजूर कर ली गई है। और आप समझ सकते हो कि जो इन कंपनियों जो इसमें निवेश करेगी उनके लिए इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो ये आप समझ ही सकते हो कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अब बात यह है कि सरकार ने अपना गोल सेट किया कि आने वाले 2070 तक जीरो कार्बन पॉलिसी में जाना है। ऐसे में ज़रूरी है कि जितनी कंपनियां जो पोल्यूशन फैलाती है, इसमें बहुत सारी कंपनियां, चाहे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो, स्टील इंडस्ट्रीज या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखें तो इस समय काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है और सरकार चाहती है कि इन सब इंडस्ट्रीज़ का जो कारोबार है वो ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अब सरकार ने जो मिशन लाया इसके तहत आप देखें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है, चाहे विंड पावर या सोलर पावर, उसको पानी के अंदर से गुजारने के ऊपर जो नई जो हाइड्रोजन में प्राप्त होती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और एक ये स्वच्छ ऊर्जा है, तो ये अब ऑप्शन बनेगी पेट्रोल, डीजल, कोयले की, उसकी जगह पे आप समझ सकते हो कि ये ग्रीन हाइड्रोजन होगा। तो जो कंपनियां हैं जिसमें टाटा स्टील भी शामिल है, इन सारी कंपनियों का कारोबार ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से चलेगा और जो पोल्यूशन होगा वो कम होगा। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय ऑयल रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, वो सारी कार्बन मुक्त हो जाएगी। तो आने वाले समय स्टील इंडस्ट्री का भविष्य भी ग्रीन एनर्जी ही होगा, यानी ग्रीन स्टील के माध्यम से ही अब समझ सकते हो कि निर्माण होने वाला है और वहाँ से पोल्यूशन नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी ये सरकार ने पहल कर दी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टाटा स्टील का स्टॉक भले ही इस समय आपको थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा हो, लेकिन अभी भी स्टॉक की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ये ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और इसलिए इसमें चिंता की बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें टाटा स्टील के शेयर प्राइस की बात करें तो या मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि अपने 10 ईयर एवरेज प्राइस से नीचे आपको मिल रहा है, यानी डिस्काउंट में मिल रहा है।
यहाँ पे देखें तो इसका P 7.3 टाइम्स है दिसंबर 30 को, और ये देखें तो 61% डिस्काउंट है 10 साल के हिसाब से देखें तो, क्योंकि 10 साल पहले ये 18.9 टाइम्स था। तो इस हिसाब से देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है और इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरी ने इसमें 150 का टारगेट दिया है, यानी साल भर के लिए अगर स्टॉक आप होल्ड करते हो तो ये 150 तक जाता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ चाइना की तरफ से पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है। चाइना ने अब पूरी तरह से जो लॉकडाउन के जो बंधन लगाए थे जीरो कोविड पॉलिसी के तहत, वो सारे हटाने शुरू कर दिए। स्टील सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला उससे। दूसरी तरफ देखें तो LKP सिक्योरिटीज़ की तरफ से रूपक डे की तरफ से भी इसमें बाय की कॉल दी गई है। उनके हिसाब से इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो उनके जो टारगेट है 125 और उसको पार करने के बाद 130 के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिलहाल अगर आप देखें लोअर साइड में सपोर्ट 115 का, जहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अभी टाटा स्टील को लेकर टीवी नरेंद्रन ने बहुत बड़ा बयान दिया, MD ने। उनका कहना है कि हमें टाटा स्टील के साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जमशेदपुर के अंदर अगर देखें तो टाटा स्टील की 6ठी पीढ़ी काम कर रही है लोगों की, और काफ़ी यहाँ पे लोगों का भरोसा है। लोगों की रहन सहन में सुधार में टाटा स्टील का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए। और उन्होंने एक बड़ी बात और की कि 2013 में टाटा स्टील पूरी तरह से कोलैप्स होने जा रही थी, एक तरह से डूबने की कगार पे आई थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो जिस तरह से फिर से इसने रिकवरी दिखाई है और आज टाटा स्टील ग्रुप की सबसे ज़्यादा ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसने एक बहुत बड़ा बाउंस बैक दिया और इसमें जो एम्प्लॉयज़ का योगदान भी काफ़ी बड़ा है। टीवी नरेंद्रन का कहना है कि फाइनेंशियल 2022 में कंपनी ने अपना प्रॉफिट 40,100 करोड़ बताया, जो इनकी सबसे वैल्यूबल कंपनी TCS से भी ज़्यादा है। TCS का जो प्रॉफिट था वो 38,300 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है और आने वाले समय में कारोबार में और वृद्धि होगी, क्योंकि आने वाले समय ये अपनी सारी कंपनियों को मर्जर भी करने जा रहे हैं। हमें गर्व है कि हम विश्व की 10 बड़ी लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनियों में से एक है और हमारे शेयर होल्डर को हमने करीब 140% का शानदार रिटर्न दिया, यानी उससे अच्छा रिटर्न हमने दिया है। सबसे बड़ी बात है फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में हमारी कंपनी शामिल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2-3 साल से कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। भले ही इस साल 2022 में हमने कुछ गिरावट देखी टाटा स्टील में, लेकिन अगर आप देखें तो 2017 का विनर टाटा स्टील था। इसने 87% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। इस दौरान S&P BSE सेंसेक्स में हमने 27% की तेज़ी देखी थी और S&P BSE मेटल इंडेक्स की बात करें 47% की तेज़ी, यानी यहाँ पे 2017 का विनर टाटा स्टील है। लेकिन 2018 की बात करें तो टाटा स्टील में हमने 24% का निगेटिव रिटर्न देखा। इस दौरान सेंसेक्स में 5.87% की तेज़ी थी और मेटल इंडेक्स में 20.65% की गिरावट थी। तो यहाँ पर आपको विनर सेंसेक्स दिखाई देगा। 2019 की बात करें तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। टाटा स्टील में 8% की गिरावट थी, लेकिन सेंसेक्स में 14% की तेज़ी थी और मेटल इंडेक्स 11% गिरा। लेकिन 2020 में पूरा सिनेरियो चेंज हुआ। टाटा स्टील में हमने 37% की ज़बरदस्त तेज़ी देखी। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमने मात्र 15% की तेज़ी देखी और मेटल इंडेक्स मात्र 11% दौड़ा। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है 2020 में टाटा स्टील ने। 2021 की बात करें तो टाटा स्टील ने 72% का बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमने करीब 21% की तेज़ी देखी और BSE मेटल इंडेक्स में 65% की तेज़ी थी। तो 2021 का विनर भी आपको टाटा स्टील ही दिखाई देगा। अब यहाँ पे 2022 की बात करें तो टाटा स्टील में 1.35% की पॉजिटिव रिटर्न देखा है। सेंसेक्स में हमने 4.44% की तेज़ी देखी और मेटल इंडेक्स में हमें 8.36% की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 का फिर से विनर आपको मेटल इंडेक्स तो दिखाई देगा, लेकिन टाटा स्टील नहीं दौड़ा। तो 2022 जो साल है वो थोड़ा सा इसके लिए एक तरह डिसअपॉइंट करने वाला था, लेकिन अब आप समझ सकते हो कि वो सारी भरपाई हो सकती है। ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो इस समय मौका है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।